प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। अक्सर औकात रोजमर्रा जिंदगी में किसी इंसान के साथ कोई वाकया पेश आता है तो वो उसका अपने तय सद्देबाब करके उसे फरामोश कर देता है, मगर बाद में ये फरामोशी उससे भयानक हादसे से भी दो चार कर सकती है। पाकपतन में एक घराने को चोरी का मुकदमा करवाना भारी पड़ गया। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। मुखालफिन ने घर पर धावा बोल दिया। खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। पाकपतन के इलाके कलियाना के गांव सिंहपुरा का रहायशी मोहम्मद रमजान मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। चंद रोज कबल उसके घर चोरी हो गई, जिसका मुकदमा उन्होंने मकामी रहायशी नजीर और नदीम वगैरह के खिलाफ दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर ना मेहनत मजदूरी करने 23 तरीक ਨੂੰ मैं उत्थे लाहौर पहुंचा तकरीबन 6-7 बजे ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨਾਲ 3:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਲੱਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ खोल के बैठे हुए सन। रमजान ने मुल्जिमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया और अब वो इस इंतजार में था कि कब उसका मल्ला उसे वापस मिलेगा, मगर एक रोज मुकदमे में नामजद मुल्जिमान अपने साथियों समेत कयामत बनकर उनके घर टूट पड़े। आइए जानते हैं कि क्या हुआ। एक रोज रमजान की बीवी जरीना अपने बच्चों को सहन में खाना खिला रही थी। रमजान के साथ उसका भाई याकूब भी अपनी बीवी बच्चों के हमरा दूसरे हिस्से में रहता था। मुल्जिमान नदीम और नजीर अपने साथियों के साथ उनके घर घुस आए। उन्होंने पहले याकूब की तरफ जाकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे याकूब, उसकी बेटी और बेटा जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्होंने रमजान वाले हिस्से में आकर फायरिंग शुरू कर दी। रमजान की बीवी अपने बच्चों को लेकर अंदर की तरफ भागी। मुल्जिमान ने रमजान की 6 साला बेटी जारिया पर फायरिंग कर दी, जिससे जारिया शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। इस दौरान मुल्जिमान की तरफ से की जाने वाली फायरिंग की जद में आकर उनका अपना ही साथी नदीम भी हलाक हो गया, जिसके बाद मुल्जिमान फरार हो गए। जाते हुए मुल्जिमान ने फिर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर रमजान की बीवी जरीना समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। 6-7 जने ने ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰग ਕੀਤੀ कि साड़ी की बेटी इतने मौके पर शहीद होगी, 10 जख्मी हो गए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मासूम बच्ची के वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मोहम्मद रमजान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफ्तीश जारी है। जल्द ही दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वर्सा को इंसाफ दिलाया जाएगा। इनकी को ओल्ड लिटिगेशंस चल रही थी, इनके आपस में कोई फैमिली की सतह के मामलात थे, उस वजह से इनकी लिटिगेशंस और FIR ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन उस दिन किसी बात पे गुस्से हो के उनके घर में घुस गया और इसने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया। इसके नतीजे में जो बाकी इसकी फैमिली के मेंबर्स थे ये वहाँ पे पकड़ लिया उन्होंने। जब ये पकड़ा गया तो बाकी फैमिली मेंबर्स उसको छुड़ाने के लिए उस घर में घुसने की कोशिश की, तो उस फैमिली ने वहाँ पे जब मुज़ाहमत की तो मुज़ाहमत के नतीजे में जो हमला अथॉरिटी थी इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में उनका जो अपना लड़का पकड़ा हुआ था उन्होंने नदीम वल सलीम, उसकी भी डेथ होगी और जिस बच्ची का आपने जिक्र किया उस बच्ची की भी डेथ होगी। तो इसमें टोटल इन्होंने 6 लोग नॉमिनेट किए थे इस FIR में। 6 में से 4 लोग जो हैं वो अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। एक जो है वो आपको पता है उसकी डेथ होगी। मुक्तुला जारिया के वर्सा का कहना है कि जिस वक्त मुल्जिमान ने हमला किया उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला की, मगर पुलिस बर वक्त ना पहुंची, जिसकी वजह से ये वाकया हो गया। वर्सा का कहना है कि मुल्जिमान पहले छतों पर चढ़कर फायरिंग कर रहे थे। जब मुल्जिमान ने चोरी की उस वक्त भी पुलिस ने 3 दिन गुजरने के बाद उन्हें ख्वार करने के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इतना बेफिक्र होते उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करते जिस तरह निकले 10-15 मिनट बाद पुलिस आई है। अगर ये पुलिस पहले पहुंच जाती क्योंकि 2 घंटे का वक्त सी, साढ़ा थाना तो तकरीबन 12 किलोमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का सफर है।
अगर वो पहले पहुंच पाते वाकया होने ही नहीं सी। अब्दुल्ला के वर्षा ने वज़ीर आला और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और बाकी वर्षा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर डॉक्टर अमजद के साथ आमिर शहजाद, समा, पाकपतन। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। इस कहानी में सीना जोरी की इंतहा आपने खुद ही देख ली कि कैसे एक खानदान तबाह हुआ। इसको क्या नाम दिया जाए? ऐसे धड़ल्ले से किसी के घर धावा बोलकर गोलियों से भूनना तो एक्शन फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे वाकयात में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाना होगी ताकि ऐसे जराइम को रोका जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।